नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य की रचना और उनके रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज न भूलें और आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो जो कबीर जी की भक्ति का जो स्वरूप है वो निर्गुण था। अगला प्रश्न है हमारा, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? कबीर दास की भाषा कौन सी थी? तो इसका उत्तर होगा सदुकड़ी। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी थी। अगला प्रश्न है हमारा, आचार्य रामचंद्र ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिए थे? आचार्य रामचंद्र ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिए थे? तो उन्होंने नाम दिया था सदुकड़ी। सदुकड़ी नाम दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा? श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को क्या कहा? तो हमारा उत्तर होगा पंचमेल खिचड़ी। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा को क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा को क्या कहते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को डिक्टेटर कहा था। कहता है डिक्टेटर कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? विनय पत्रिका की जो भाषा थी कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा ब्रज थी। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी थी? ब्रज थी। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टछाप के कवि और उनके गुरु है। अष्टछाप के कवि और उनके गुरु कौन कौन है? ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा सूरदास, कुंभनदास और परमानंद और कृष्णदास वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। कौन कौन से? सूरदास थे, कुंभनदास थे, परमानंद और कृष्णदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। और गोविंद स्वामी नंद दास और चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास किसके स्वामी थे? गोस्वामी विठल नाथ के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य कौन थे? सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। और गोविंद स्वामी, नंद दास, चित्त स्वामी और चतुर्भुज दास किसके शिष्य थे? गोस्वामी विठल नाथ के 4 शिष्य थे। अगला प्रश्न है, जयसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? जयसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? तो वो समासोक्ति थी। क्या थी? समासोक्ति थी। अगला प्रश्न है हमारा कि 12 बरस लोग कुकुर जिए और 13 लोग जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? 12 बरस लोग कुकुर जिए और 13 लोग जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो इसका उत्तर होगा जगनी जी का यह पंक्ति है कि 12 बरस लोग कुकुर जिए और 13 लोग जिए सियार, कि 12 बरस कुकुर जिए और 13 बरस जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? जगनी की। अगला प्रश्न है, आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आमिर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। आमिर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो थी। अगला प्रश्न हमारा, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो जटमल। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल के द्वारा रचित है। और अगला प्रश्न हमारा, आदिकल की रचना किसने की थी? तो आदिकल की रचना खुमान रासो ने की थी। आदिकाल की रचना किसने की थी? आदिकाल की रचना खुमान रासो ने की थी। अगला प्रश्न, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। आदिकाल में जो पहेलियां लिखने वाले कवि थे खुसरो क्या थे? आदिकाल में पहले लिखने का काम करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि है? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि है? तो इसका उत्तर होगा भक्ति काल के। क्या होगा? भक्ति काल के। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो भक्ति काल के। अगला प्रश्न हमारा, सूरसागर के रचयिता कौन है? तो सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, सूरसागर के रचयिता कौन थे? तो सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी किस घाट पर हुआ था?
गोस्वामी तुलसीदास का निधन गोस्वामी तुलसीदास का निधन 1821 के घाट पर हुआ था, तो इसका उत्तर 80 घाट पर हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो अगला हमारा प्रश्न है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो इसका उत्तर होगा सुंदरदास को दिए थे। किसको दिए थे? मुगल बादशाह शाहजहां ने महाकवि मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो सुंदरदास को दी थी। अगला प्रश्न मैंने, ज्ञान सरही शाखा के कवि कौन थे? ज्ञान सरही शाखा के कवि कौन थे? कबीरदास जी थे। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंखा काना था? हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंखा काना था? जायसी। जायसी क्या थे? एक आंखे काने थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सूफी संतों की शैली क्या थी? सूफी संतों की शैली मसनवी थी। क्या थी? मसनवी थी। क्या थी? सूफी संतों की शैली मसनवी थी। सूफी संतों सूफी संतों की शैली सूफी संतों की शैली कैसी थी? तो सूफी संतों की शैली कैसी थी? मसनवी थी। मिर्गावती किसकी रचना है? मिर्गावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की। क्या थी? मिर्गावती किसकी रचना है? कुतुबन की थी। अगला प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कौन कौन है? तो रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका और दोहाली किसकी थी? गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं थी। कौन कौन सी? रामचरितमानस है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका और दोहाली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, या लकुटी और कमरिया पर राजा तिहुपुर ताजी डारो किसकी पंक्ति है? या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति रसखान की है। याद रखिएगा, या लकुटी और कमरिया पर राज तिहुपुर को ताजी डारो, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति रसखान की है। अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? रीतिकाल का और किस नाम से जानते हैं? तो रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? तो रीतिकाल को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिहारी किसके प्रसिद्ध है? बिहारी किसके प्रसिद्ध है? किस लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी दोहे के लिए प्रसिद्ध है। किसके प्रसिद्ध? दोहे के प्रसिद्ध है। और अगला प्रश्न है हमारा, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? तो भूषण जी, बिहारी जी और घनानंद और कबीर जी किस थे? रीतिकाल के प्रमुख कवि के थे। कौन कौन थे? भूषण जी थे, बिहारी जी थे, घनानंद थे और कबीर जी थे। अगला प्रश्न है हमारा, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? मैथिली शरण गुप्त जो थे वो किस युग के कवि थे? तो वो द्विवेदी युग के कवि थे। किसके युग थे? द्विवेदी युग के कवि थे। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। क्या है? हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। अगला प्रश्न है, गोदाम किस उपन्यासकार की रचना है? गोदाम किस उपन्यासकार की रचना है? तो वह प्रेमचंद की है। क्या है? प्रेमचंद की गोदाम उपन्यासकार की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बंगाल भाषा में अनुवादित होता है? अगला प्रश्न है, सदाशिवलाल की भाषा की विशेषता है? सदाशिवलाल की विशेषता पुंबीपन है। क्या है? पुंबीपन है। क्या है? पुंबीपन है। सदाशिवलाल की भाषा की विशेषता पुंबीपन है। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।